सरल हिंदी में तैत्तिरीय उपनिषद तीसरा और अंतिम भाग। भृगुवल्ली। भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और बोला, आदरणीय, कृपा करके मुझे ब्रह्म की शिक्षा दो। भृगु के ऐसा कहने पर वरुण ने उससे कहा, भृगु, यह जानो कि अन्न, पदार्थ, प्राण, दृष्टि, सुनना, मन व वाणी, ये सब के सब कहाँ से उत्पन्न हुए हैं और उत्पन्न होने के बाद वे सब किसकी शक्ति से जीवित रहते हैं, और जब उनका जीवन समाप्त हो जाता है तब प्रयाण के बाद, तब अपनी मृत्यु के बाद वे सब कहाँ जाते हैं, यह सब जानने की कोशिश करो। जान लो कि वह ब्रह्म ही है जिससे सब जीव और सब वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। जान लो कि ब्रह्म ही है जो जगत की रचना करता है, जो जगत को बनाए रखता है, जो उसे संभाले रखता है और जो इस जगत का विलय भी करता है। भृगु ने पिता की इस बात पर गहरा विचार किया और मन का तप किया। तप करने के बाद उसने जाना कि अन्न ब्रह्म है, क्योंकि सचमुच पृथ्वी के सभी जीव इसी अन्न से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद वे इसी से जीवित रहते हैं और मृत्यु के बाद वे फिर वापस इसी अन्न पदार्थ में लौट जाते हैं, इसमें विलीन हो जाते हैं। इतना जानकर और इससे संतुष्ट न होकर वह फिर अपने पिता के पास गया और बोला, आदरणीय, मुझे ब्रह्म की शिक्षा दो। पिता ने उससे कहा, भृगु, ब्रह्म आत्म संयम और तपस्या है। तपस्या से ब्रह्म को ढूंढो, तपस्या से ब्रह्म को जानो। भृगु ने फिर गहन विचार किया और पुनः तपस्या की। तपस्या करने के बाद उसने जाना कि श्वास अर्थात प्राण ब्रह्म है, क्योंकि सचमुच पृथ्वी पर सभी जीव प्राण से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर उसी प्राण से वे जीवित रहते हैं और मृत्यु के बाद वे फिर उसी प्राण में वापस लौट जाते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। यह जानकर और फिर भी असंतुष्ट वह पुनः अपने पिता के पास गया और बोला, आदरणीय, मुझे ब्रह्म की शिक्षा दो। पिता ने उत्तर दिया, भृगु, इस पर और विचार करो। आत्म संयम और तपस्या से ब्रह्म को खोजो। तपस्या ही ब्रह्म है। भृगु ने फिर गहन चिंतन किया और तपस्या की। तपस्या करने के बाद उसने जाना कि मन ब्रह्म है, क्योंकि सचमुच पृथ्वी के सभी जीव मन से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर वे मन से ही जीवित रहते हैं और मरने के बाद वे सब उस मन में ही वापस जाकर उसमें विलीन हो जाते हैं। यह जानकर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ और फिर पिता के पास लौटा और बोला, आदरणीय, मुझे ब्रह्म की शिक्षा दो। पिता ने उत्तर दिया, भृगु, और विचार करो। तपस्या और आत्मसंयम से ब्रह्म को जानो। तप ही ब्रह्म है। भृगु ने और तपस्या की। तपस्या करने के बाद उसने जाना कि बुद्धि ब्रह्म है, क्योंकि वास्तव में सभी जीव बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद वे बुद्धि से ही जीवित रहते हैं और उसी बुद्धि में मरने के बाद वे सब वापस लौट जाते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। यह जानकर और अब भी वह इस ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुआ और फिर अपने पिता के पास गया और बोला, आदरणीय, मुझे ब्रह्म की शिक्षा दो। पिता ने उत्तर दिया, भृगु, इसके बारे में और सोचो। आत्म संयम और तपस्या से ब्रह्म को खोजो।
जान लो, तप ही ब्रह्म है। भृगु ने फिर तपस्या की और तपस्या करने के बाद उसने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है, क्योंकि सभी जीव सचमुच आनंद से ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर वे उसी आनंद से ही जीवित रहते हैं और मृत्यु के बाद वे फिर उसी आनंद में वापस लौट जाते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। यह जानकर कि आनंद ही ब्रह्म है, तब इस विद्या से भृगु संतुष्ट हो गया। वह जो भृगु द्वारा जानी गई और वरुण द्वारा बताई गई विद्या और ज्ञान को जान लेता है, जो ज्ञान सबसे ऊपरी स्वर्ग में स्थापित है, वह स्वयं उसी स्वर्ग में स्थापित हो जाता है। उसके पास अन्न हो जाता है और वह अन्न को खाने वाला बन जाता है। वह संतान, वह पशुधन और वह पवित्र ज्ञान के वैभव से संपन्न होकर महान बन जाता है। उसकी ख्याति भी बहुत हो जाती है। अन्न के बारे में बुरा कभी मत बोलो, अन्न की निंदा कभी मत करो, यह नियम है। प्राण या जीवन ही वास्तव में अन्न है और शरीर इस अन्न को खाने वाला है। जैसे प्राण शरीर में स्थापित है, वैसे ही अन्न में स्थापित है। जो यह रहस्य जान लेता है कि अन्न में स्थापित है, वह स्वयं भी स्थापित हो जाता है। वह बहुत सारे अन्न का स्वामी बन जाता है और वह अन्न को खाने वाला बन जाता है। वह संतान में, वह पशुधन में और वह पवित्र ज्ञान के वैभव से संपन्न होकर महान हो जाता है। वह ख्याति से भी महान हो जाता है। अन्न की कभी अवहेलना मत करना, यह नियम होगा। जल वास्तव में अन्न है। प्रकाश या तेज अन्न को खाने वाला है। प्रकाश जल में स्थापित है और जल प्रकाश में स्थापित है। ये दोनों एक दूसरे में स्थापित हैं। इस प्रकार अन्न में स्थापित है। वह जो यह रहस्य जान लेता है कि अन्न में स्थापित है, वह स्वयं भी स्थापित हो जाता है। वह अन्न का भंडार बन जाता है। उसके पास अन्न हो जाता है और वह अन्न को खाने वाला बन जाता है। वह संतान, वह पशुधन और वह पवित्र ज्ञान के वैभव से संपन्न होकर महान हो जाता है और उसकी ख्याति बहुत बढ़ जाती है। अन्न को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना चाहिए, यह नियम है। पृथ्वी ही वास्तव में अन्न है और अंतरिक्ष या आकाश इस अन्न को खाने वाला है। पृथ्वी आकाश में स्थापित है और आकाश पृथ्वी में स्थापित है। ये दोनों एक दूसरे में स्थापित हैं। इस प्रकार अन्न में स्थापित है। वह जो यह रहस्य जान लेता है कि अन्न पर स्थापित है, वह स्वयं भी स्थापित हो जाता है। उसके पास अन्न हो जाता है और वह अन्न को खाने वाला बन जाता है। वह संतान, वह पशुधन और वह पवित्र ज्ञान के वैभव, इन सब से संपन्न होकर महान हो जाता है और उसकी प्रसिद्धि भी महान हो जाती है। अपने निवास पर आए किसी भी अतिथि को रहने से इनकार नहीं करना, यह नियम है। इसलिए किसी भी तरीके से बहुत सारा अन्न इकट्ठा कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि व्यक्ति को अन्न उसी श्रृंखला में और वैसे ही मिलता है जैसे वह दूसरों को देता है। यदि वह दूसरों को अति आदर सत्कार और श्रद्धा से अन्न देता है, तो उसे भी अति आदर सत्कार और श्रद्धा से अन्न मिलेगा। यदि वह दूसरों को मध्य श्रेणी के आदर और श्रद्धा से अन्न देता है, तो उसे भी मध्य श्रेणी के आदर और सत्कार से अन्न मिलेगा। और यदि वह दूसरों को अन्न बिना आदर सत्कार के देता है, तो उसे भी अन्न बिना आदर सत्कार के ही मिलेगा। जो इस रहस्य को जान लेता है, वह अतिथि से उत्तम व्यवहार करता है। वह जो यह परमात्मा को जानता है,
वह परमात्मा वाणी में संरक्षण है। अंदर जाने वाले और बाहर निकलने वाले श्वासों में वह दोनों प्राप्ति और संरक्षण है। दोनों हाथों में वह काम करने की शक्ति है, पैरों में वह हिलने डुलने तथा चलने की शक्ति है, और गुदा में वह मल त्यागने की शक्ति है। ये सब परमात्मा की मानवीय पहचान है। अब परमात्मा की दैवी पहचान के संदर्भ में वर्षा में परमात्मा संतुष्टि है और बिजली के कड़कने में वह बल है। पशुधन में यश है, तारों और नक्षत्रों में परमात्मा प्रकाश है। वह प्रजनन में है, प्रजनन अंग में वह आनंद और अमरता है, तथा आकाश या अंतरिक्ष में वह सर्वशक्तिमान सब कुछ परम ब्रह्म परमात्मा है। जिस किसी भी सहारे पर व्यक्ति मनन करके ध्यान लगाता है, वह उसी सहारे को पाता है और वह उसका स्वामी बन जाता है। यदि वह उस सहारे को महान मानकर उसका चिंतन करता है तो वह महान बन जाता है। यदि वह उसे मन मानकर चिंतन करता है तो वह सचेत और जागरूक बन जाता है। और यदि वह उस सहारे को आराध्य मानकर उसका चिंतन करता है तो इच्छाएं उसकी आराधना करने लगती हैं, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और यदि वह उस सहारे को परम समझकर उसका चिंतन करता है तब परम उसके पास हो जाता है, वह परम को पा लेता है। और यदि वह उस सहारे को ब्रह्म का विनाशकारी प्रतिनिधि समझकर उसका चिंतन करता है तो उसके उन सभी शत्रुओं का जिनसे वह घृणा करता है, उन सब का विनाश हो जाता है, और साथ में उनका भी जो उसे अप्रिय है। वह परमात्मा जो यहां मनुष्य में है और जो वहां सूर्य में है, वह एक ही तो है। जो यह सब जान लेता है वह मृत्यु के बाद संसार से प्रयाण करने के बाद उस आत्मा तक पहुंच जाता है जो अन्न का है। वह उस आत्मा तक पहुंच जाता है जो श्वास अर्थात प्राण का है। वो उस आत्मा तक पहुंच जाता है जो मन का है। वह उस आत्मा तक पहुंच जाता है जो विज्ञान अर्थात जो समझ का है। वो उस आत्मा तक पहुंच जाता है जो आनंद का है। तत्पश्चात वह अपनी इच्छा अनुसार भोग वाला और अपनी इच्छा अनुसार रूप वाला हो जाता है। इन लोकों में विचरता हुआ वह आप समता युक्त स्थिति में रहता है। इस स्थिति तक पहुंचकर वह इन सब लोकों में ऊपर नीचे अपनी मर्जी से आता जाता है। वह अपनी मन मर्जी का अन्न खाता है और वह जो रूप या जो आकार चाहे वह उस रूप या आकार वाला बन जाता है। प्रकाश और ज्ञान पाकर वह सबसे एकता पाता है। वह ब्रह्म से एकता पाता है और ब्रह्म में विलीन हो जाता है। वह जो यह जानता है वह बैठा हुआ गाता है, वाह वाह वाह, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं ही अन्न खाने वाला हूं, मैं ही अन्न खाने वाला हूं, मैं ही अन्न खाने वाला हूं, मैं ही इन सब को जोड़ने वाला हूं, मैं ही इन सब को जोड़ने वाला हूं, मैं ही इन सब को जोड़ने वाला हूं। मैं इस जगत श्रृंखला में सबसे पहले जन्मा हूं। मैं देवताओं से भी पहले से विद्यमान हूं। मैं अमरता हूं और अमृत का केंद्र हूं। वो जो कोई मुझे देता है वो वास्तव में मेरी रक्षा करता है। मैं जो स्वयं अन्न हूं, मैं अन्न खाने वाला बन गया हूं। मैं अब अन्न खाने वाले को खाता हूं। मैं हिरण्यगर्भ के साथ एक हो गया हूं। मैं ईश्वर, मैं भगवान, मैं परमात्मा के साथ एक हो गया हूं। मैं ब्रह्म के साथ एक हो गया हूं। मैंने संसार पर विजय पाली है। मैंने संसार को जीत लिया है। मैं सूर्य की तरह प्रकाशमान हूं। मैं अब
यह जान गया हूं। जो यह रहस्य जान लेता है उसे ब्रह्म की स्थिति प्राप्त होती है। ऐसा यह गुप्त सिद्धांत है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या समाप्त हुई। भृगुवल्ली समाप्त हुई। तीसरा व अंतिम भाग समाप्त हुआ। 33 उपनिषद समाप्त हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।